नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। ये दी ललन टॉप .com का न्यूज रूम है। आज सुबह जब मैं एडिट मीटिंग में गया तो न्यूज की लिस्ट में एक खबर थी जिस पर मेरी नजर टिक गई। खबर ये थी कि विकिपीडिया में यौन उत्पीड़न होता है, सेक्सिज्म होता है। प्रतीक्षा ने कहा कि नहीं, सेक्सिज्म नहीं, यौन उत्पीड़न होता है। विकिपीडिया एक ऐसी साइट है जो हमारे दैनंदिन जीवन का हिस्सा है। गूगल की तर्ज पर, गूगल पे हम कुछ भी सर्च करते हैं, पहला लिंक ज्यादातर बार विकिपीडिया का आता है और उस पर हम क्लिक भी करते हैं और अक्सर आंख मूंद कर भरोसा भी करते हैं। जैसे 2 दिन पहले खबर आई कि अरविंदर सिंह लवली बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, तो विकिपीडिया में लिखा हुआ है कि उनके पिता बूटा सिंह हैं, वही बूटा सिंह जो देश के गृह मंत्री भी रहे, जबकि ये सच नहीं है। इसलिए हमेशा विकिपीडिया पर भरोसा नहीं करना चाहिए। लेकिन एक सत्य ये भी है, 176 करोड़ आर्टिकल वाली विकिपीडिया देश की, दुनिया की ज्ञान के मामले में सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली वेबसाइट है। लेकिन प्रतीक्षा एक नया एंगल लेके आई। वहां पर जो काम करने के तरीके हैं, वहां पर जो जेंडर बायस्ड है, इसलिए हमने प्रतीक्षा से ये गुजारिश की, हमने ये तय किया कि इस पर आप लोगों के साथ भी बात करनी चाहिए, आपको बताना भी चाहिए कि ये विकिपीडिया का क्या गड़बड़ झाला है। और आखिरी में आपसे सवाल भी लेंगे इस पूरे मसले पर। आप में से कई लोगों की प्रतीक्षा पीपी के आर्टिकल्स पे बहुत तीखी टिप्पणियां भी होती हैं, उन पर भी बात करेंगे। यदि आपका कोई प्रतीक्षा से, जेंडर से जुड़े किसी और इशू पर सवाल है तो उस पर भी बात करेंगे। प्रतीक्षा, क्या है ये नया मामला? एक्चुअली नया कुछ नहीं है इसमें। मतलब अभी लेटेस्ट कुछ नहीं हुआ है, कुछ सालों से ये चल रहा है और अक्सर ऐसा होता रहता है। मैं आज सुबह अखबार पढ़ रही थी तो डीएनए में मैंने पढ़ा कि विकिपीडिया में सेक्सिज्म है। मैंने जब इसको, और आज फिर मैं आई और फिर मैंने इसे गूगल किया तो मैंने देखा कि कई आर्टिकल्स हैं जो पिछले कुछ सालों में हुए हैं। अटलांटिक ने किया है, टेलीग्राफ ने किया है। अटलांटिक पढ़ रही थी मैं, उसमें एक विकिपीडिया डोनर ने, एक एडिटर ने अपनी स्टोरी शेयर की है जिसमें उन्होंने ये बताया है कि उनके साथ किस तरह का सेक्सिज्म हुआ। वो एक दिन ऐसे ही खाली बैठी थी और उन्होंने अपना नाम गूगल पे सर्च किया तो पता चला कि उनके नाम से कई सारी पोर्नोग्राफिक तस्वीरें अपलोड हैं। मतलब उन तस्वीरों का जो फाइल नेम है वो उनका नाम है। हाँ, मतलब जब उन्होंने अपना नाम डाल के सर्च बटन दबाया तो उनको इमेज में अपनी तस्वीरें दिखी जो कि मॉव्ड, जो एक्चुअली उनकी थी ही नहीं। इसका विकिपीडिया से क्या लेना देना है? वो विकिपीडिया यूजर एक अलग नेम होता है जो कि आपका रियल नेम नहीं होता है, जिस नाम से आप एडिट करते हैं उस नेम से वो तस्वीरें अपलोड करी गई थी। और इस मामले में ये नाम था लाइट ब्रीदर। हाँ। महिला लाइट ब्रीदर के नाम से एडिट करती थी और उनके इस नाम से गूगल पे अश्लील तस्वीरें अपलोड की जा रही थी। तो फिर इसके लिए सीधे तौर पे विकिपीडिया कैसे जिम्मेदार है? उसके बाद उन्होंने वो तस्वीरें ट्रैक करनी शुरू की, क्योंकि आप यूजर और आईपी से पता लगा सकते हैं। तब उन्हें मालूम पड़ा कि एक्चुअली उनके साथ में को एडिटर एक विकिपीडिया के थे जिन्होंने ये तस्वीरें अपलोड करी थी। ये उन्हीं के साथ काम करते थे, इसी वेबसाइट पे वो एडिट करते थे। तो ये एक तरह से हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस है। अच्छा। और इसमें फिर आपने कुछ ये लिस्ट निकाली हुई है इंडिया के संदर्भ में विकिपीडिया की, ये क्या है? पहले मैं इस में एक बात और जोड़ दूं। इन्होंने जब इसकी शिकायत की तो उन्होंने एक पेज बनाया डिस्कशन के लिए, विकिपीडिया वालों ने, जिसमें इन्होंने अपनी शिकायत लिखी। तो इस पे इनको एक पुरुष का कमेंट आया कि इफ यू डोंट वांट पीपल टू ट्रीट यू लाइक अ कंट, CUNT, कंट का मतलब शाब्दिक अर्थ होता है एक औरत की वजाइना। एक्चुअली इसे गाली की तरह यूज करते हैं। तो इफ यू डोंट वांट टू बी कॉल्ड अ कंट, स्टॉप बिहेविंग लाइक वन। बिना किसी बात के आप एक औरत को गाली देते हैं एक डिस्कशन फोरम में, जो कि अपने ही साथ हुए हैरेसमेंट की शिकायत कर रही है। तो ये कहानी थी। अभी लिस्ट ऑफ इंडियन राइटर्स हम यहाँ पे देख सकते हैं। लिस्ट ऑफ इंडियन राइटर है ये। राइटर का मतलब कोई भी लिखने वाला, ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता है, औरत है या पुरुष है। आप इसका डिस्क्रिप्शन भी देखेंगे, दिस इज अ लिस्ट ऑफ नोटेबल राइटर्स हु कम फ्रॉम इंडिया और हैव इंडियन नेशनैलिटी। इसमें कहीं भी मेल फीमेल मेंशन नहीं है। हम तो यही अज्यूम करेंगे कि इसमें सारे लोग हैं। अब विकिपीडिया का ही एक और पेज है, लिस्ट ऑफ इंडियन विमेन राइटर्स। ठीक है, पहला नाम वर्षा। आप सर्च करिए, ये नाम आपको इंडियन में कहीं नहीं मिला। हाँ। और यही सर्च आप कई सारे नामों में रिपीट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने ये एक्चुअली किया। और 90% नाम जो है, जो विमेन राइटर में है, वो एक्चुअली इंडियन राइटर में है ही नहीं।
जैसे कि वो राइटर है ही नहीं, राइटर पुरुष होता है और फीमेल एक सब कैटेगरी डेवलप कर दी गई है जो उन्हें लगता है कि अच्छा ये महिलाओं वाले कोने में तो आ जाएंगे, लेकिन जो असल में एक्चुअली राइटर हैं उनमें महिलाएं नहीं हैं ज्यादातर। हालांकि अनीता नायर जैसे कुछ बहुत बड़े नाम जो हैं वो नजर आ रहे हैं। अच्छा, तो ये तो इंडियन मसला हो गया। और कुछ आप पाई चार्ट वगैरह बता रही थी? हाँ, एक पाई चार्ट है, मतलब सरप्राइजिंगली जेंडर बायस पे खुद ही विकीपीडिया ने अपने ही वेबसाइट का पेज है, जेंडर बायस ऑन विकीपीडिया, जो विकीपीडिया पे मिलता है। और एक्चुअली विकीपीडिया के अंदर भी काफी औरतों ने इसे काउंटर करने की कोशिश की है कि हमारी टीम में औरतें तो है ही नहीं। ये पाई चार्ट आप देखें, विकीपीडिया एडिटर्स जितने हैं ये 90% इसमें मेल हैं, 9% फीमेल है और 1% ट्रांससेक्सुअल ट्रांसजेंडर यानी कि थर्ड जेंडर है। तो कितना क्लियर है ये जेंडर डिवीजन, ये आप यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं। लेकिन प्रतीक्षा, इसको एक किस्म की बौद्धिक ईमानदारी भी तो कह सकते हैं कि नहीं, ये कतई अच्छी स्थिति नहीं है कि इतना कम है, लेकिन इन्होंने उसको उघाड़ के सामने रखा, डिस्प्ले किया। हालांकि वो जो एडिटर्स की बातचीत है जिसमें कोई उन्हें कंट कह रहा है वो तो निहायत ही आपत्तिजनक है। जैसे हम लोग अगर लल्लन टॉप की बात करते हैं तो हम लोग जब कैंपस प्लेसमेंट के लिए इस बार गए थे तो हमने कहा भी था कि वी वांट मोर गर्ल्स इन अवर टीम, ताकि एक वो है। लेकिन एक सत्य ये भी है कि फिलहाल टीम में लड़कियां कम हैं, और ये एक लल्लन टॉप के न्यूज रूम या एक न्यूज रूम की बात नहीं, ज्यादातर न्यूज रूम्स में यही हालत है। ज्यादातर कॉर्पोरेट सेटअप में हर जगह ही जहां पे आप एक शिक्षा के पेशे को छोड़ देंगे तो ज्यादातर जगहों पे जेंडर डिसबैलेंस बहुत है। तो विकिपीडिया भी इस बारे में बहुत ही मुखर है। हाँ, मतलब यही मैं बोल रही थी कि यही मेरे लिए सरप्राइजिंग है। एक्चुअली विकिपीडिया में ये भी है कि जितने भी एडिटर्स हैं फ्री कंट्रीब्यूशन होता है, कोई भी इसमें जाके पेज बना सकता है। तो इट इज़ गुड कि किसी ने इतना एफर्ट उठाया है कि इस बारे में पेज बनाया है और एक्चुअली इस पे डिस्कशन चला है और उन्होंने वो पूरा डिस्कशन मेंशन भी किया हुआ है पूरी टाइमलाइन के साथ कि कब क्या हुआ, किसने पहले आर्टिकल छापा, फिर असल में जब ये पूरा उठा तो ये जो थी ये स्यू गार्डनर, ये उस समय विकिमीडिया फाउंडेशन की जी जी, और इन्होंने 9 वजहें बताई थी जी फीमेल विकिपीडिया एडिटर्स की कि माफ कीजिएगा माइक थोड़ा दूर था। ये विकिमीडिया की एडिटर हैं, इनका नाम है स्यू गार्डनर। ये पहले विकिमीडिया फाउंडेशन का एग्जीक्यूटिव थी। इन्होंने 9 वजहें बताई कि क्यों औरतें विकिपीडिया के पेज एडिट्स नहीं करती हैं, क्यों उस चीज से बचती हैं। तो क्या वजहें बताई इन्होंने? वजह तो इनकी 9 में बेसिक वजह यही है कि औरतें जो हैं वो उनके अंदर लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस है, ये सब है जो कि आप हर प्रोफेशन में अप्लाई कर सकते हैं। औरतों के पास मौके कम है, अपॉर्चुनिटीज कम है। सरप्राइजिंग बात यह है कि ये इंडिया नहीं है या ईस्ट नहीं है या ये कोई ऐसा कंट्री नहीं है जो कि डेवलपिंग हो या जहाँ पे औरतों की हालत खराब हो। प्रीडोमिनेंटली वाइट जनता इसे एडिट करती है। दूसरी चीज इनका ये कहना था कि विकिपीडिया आप कभी भी पढ़ेंगे तो आपको उसमें स्टैटिस्टिक्स बहुत दिखेंगे, आंकड़े ही आंकड़े होते हैं। तो एक आर्ग्यूमेंट ये भी आता है कि औरतें जो हैं वो एक्सप्रेसिव ज्यादा होती हैं और आंकड़ों से कम डील करती हैं। तो उनका ये कहना है कि चूंकि औरतें आंकड़ों से इतना कनेक्ट नहीं करती हैं, स्टैटिस्टिक्स से इतना कनेक्ट नहीं करती हैं, सो दे नीड इमोशनल। वही सेम आर्ग्यूमेंट जो न्यूज रूम्स में दिया जाता है दैट विमेन आर मेंट टू राइट फीचर्स एंड सिनेमा एंड लाइट थिंग्स। एक इसमें आपने टेलीग्राफ की रिपोर्ट का भी जिक्र किया अपनी खबर में कि 4000 बड़ी महिला साइंटिस्ट हैं जिनका साइंस में बड़ा योगदान है, कुछ रॉयल सोसाइटी की मेंबर भी हैं, लेकिन विकिपीडिया का कोई पेज भी नहीं है। आपको लगता है कि ज्यादा विकिपीडिया की महिला एडिटर्स होंगी तो महिलाओं से जुड़ा कंटेंट ज्यादा आएगा विकिपीडिया पे? ऐसा हो सकता है, बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है, बट इसका जो रीजन है वो मुझे नहीं लगता सिर्फ ये है कि विमेन एडिटर्स कम है। इसका एक रीजन ये भी है कि औरतों का कंट्रीब्यूशन ओवरऑल दुनिया में बहुत ही कम रियलाइज किया गया है। एक आखिरी चीज, ये गेमर गेट क्या है? गेमर गेट असल में कुछ साल पहले ट्विटर पे चला एक कैंपेन था, हैशटैग था, हैशटैग गेमर गेट। उसमें यह था कि जो हमारे वीडियो गेम्स होते हैं वो बहुत ही सेक्सिस्ट होते हैं, माचो मैन फाइटिंग और ये सब, और वुमन साइड में है। ज्यादातर का नायक एक पुरुष होगा जो बंदूकें और बम लेके जा रहा होगा या फाइटर होगा, और वो कैसल से जैसे मारियो में होता था कि वो एक प्रिंसेस को छुड़ाएगा। हाँ। तो इस सेक्सिज्म के खिलाफ, और ये वीडियो गेम्स कितने मैस्कुलिन है, कितने एंटी विमेन है, इसके खिलाफ एक कैंपेन चला था जिसमें अभी तो मुझे नहीं पता कि इस आर्टिकल का क्या स्टेटस है विकिपीडिया पर उस समय ऐसा हुआ था कि इस पूरी कंट्रोवर्सी पे एक आर्टिकल लगाया गया और जब उसको कुछ औरतों ने एडिट करके उसमें फेमिनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू डाला तो उन औरतों को बैन कर दिया गया एडिट करने से।
तो ये कंट्रोवर्सी थी जो विकिपीडिया तक एक्सटेंड हुई. एनीथिंग एल्स यू वांट टू ऐड? ऑल आई हैव टू से इज कि ये, जैसा आप पहले भी बोल चुके हैं कि ये विकिपीडिया का सिर्फ प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम हर फील्ड में है. जर्नलिज्म में तो बहुत ज़्यादा है. औरतों के लिए टीचिंग फेवरेबल ऑप्शन माना जाता है, आधे दिन का जॉब है, कर लो. डॉक्टर भी क्योंकि बायो. हाँ, बायो लो. आप अपने साइंस नहीं पढ़ती हैं औरतें. और हम अभी प्लेसमेंट्स के लिए भी गए थे तो भी हमने देखा कि लड़कियां अखबार नहीं पढ़ रही हैं. तो दे आर नॉट इंटरेस्टेड. जो पढ़ती भी हैं वो बहुत ज़्यादा फिक्शन पढ़ती हैं. मैं खुद बहुत ज़्यादा फिक्शन पढ़ती हूँ, नॉन फिक्शन में कम इंटरेस्ट रखती हूँ. सो मे बी दिस हैज़ टू डू विद द वे वी आर ब्रॉट अप, जिस तरह की हमारी अपब्रिंगिंग होती है. थैंक यू सो मच. इस फेसबुक लाइव में हमसे जुड़ने के लिए हम लोगों ने कुछ सवालों का जवाब देने की कोशिश की. एक और खबर, एक और मुद्दे के साथ thelalantop.com के न्यूज रूम से हम फिर आप लोगों के बीच हाजिर होंगे. बने रहिए लगातार हमारे साथ. कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका इस मसले पर, विकिपीडिया के मसले पर या ओवरऑल लैंगिक असमानता के मसले पर क्या सोचना है. मेरे साथ प्रतीक्षा, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी, कैमरे के पीछे अमितेश सिन्हा. अगर आप YouTube पे ये वीडियो देख रहे हैं, विकिपीडिया में यौन उत्पीड़न का वीडियो देख रहे हैं, तो ये वीडियो देखिए. इस पर आपकी क्या राय है इसको कमेंट बॉक्स में लिखिए. और हमारे पेज को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. शुक्रिया.